जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th सप्लीमेंट्री मटेरियल एक्सरसाइज 3.5 हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बच्चों इस वीडियो में हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, a tree stands vertically on a hillside which makes an angle of 15 degree with the horizontal. From a point on the ground 35 meter down the hill from the base of the tree, the angle of elevation of the top of the tree is 60 degree. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बच्चों क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। एक पहाड़ी क्षैतिज से 15 डिग्री कोण बनाती है। इस पहाड़ी पर पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। पहाड़ी की ढाल के अनुदेश 35 मीटर की दूरी भूमि पर स्थित दूर होना चाहिए। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने डायग्राम बना के रखा है। बच्चों सुनो ध्यान से। ये जो BC है ना, ये आपकी पहाड़ी है, हिल है, ठीक है, हिल। इस हिल के ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है, ओके। और ये जो पेड़ का फुट है, पेड़ का जो पैर है, और ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी तो ऑब्वियसली ऐसी होती है ना, ऐसी ऐसे जाती है ना, यूं ऐसे, है ना, पहाड़ी ऐसी तो होती है। तो ये कोई पहाड़ी है, ऐसे जा रही है। इस पहाड़ी की ये जो ढलान है ना, स्लोप, ये 15 डिग्री का एंगल बना रही है अर्थ के साथ, ओके। और पेड़ का जो फुट है वो बिल्कुल यहाँ पर है। इस फुट से ये ढलान जा रही है। हाँ, अब इस पॉइंट से जहाँ से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, या जहाँ पे इसका एंड पॉइंट है पहाड़ी का, यहाँ से पेड़ के टॉप को देखा गया, ओके। ये एंगल बच्चों बन रहा है 60 डिग्री का। आपको इस पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो डेटा थोड़ा सा इनसफिशिएंट सा लगता है, तो लगता है बहुत कम हमको दिया हुआ है और पेड़ की ऊंचाई बाबा कैसे बता दें। तो सिंपल है, करने चलते हैं। देखो कितना इजी लगने लगेगा। सुनो ध्यान से। ये जो BCD ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCD, ये राइट एंगल्ड है कि नहीं? समकोण त्रिभुज है, ओके। इसका जो ये छोटा वाला कोण है ना, न्यून कोण, ये भी दिया हुआ है 15 डिग्री। हालांकि हमको sin 15 cos 15 याद नहीं कराए जाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होते नहीं है, एग्जिस्ट तो करते हैं, है ना। तो इस ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण मालूम है, ओके। मैं चाहती हूँ मुझे BC और DC ये दोनों और पता चल जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? DC की हेल्प से हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में AC निकाल लेंगे, ठीक। और फिर अगर हमारे पास BC होगी तो हम पूरी AC में से BC को माइनस कर देंगे तो हमको पेड़ की हाइट मिल जाएगी। कहने का अर्थ है पहले एक प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम ये जो ट्रायंगल BCD है, इसकी हेल्प से DC और BC ये दोनों निकालेंगे, ठीक। तो देखो बेटा, ये आधार है, बेस है ना। ये ऊंचाई है यानी परपेंडिकुलर है। तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। कौन कौन से एंगल लगा दूं मैं? रेशो देखो, सबसे पहले हम लगाते हैं sin 15 डिग्री। sin 15 क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूस है BD। तो यहाँ मैं लिख दूं BC अपॉन BD, ओके। अब इसमें से मुझे BD मालूम है। BD कितना मालूम है मुझे? 35 गिवन है ना। तो ये 35 हो गया, 35 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मुझे BC मिल गया 35 sin 15 डिग्री। गॉट इट? आया समझ में? अब sin 15 की वैल्यू अभी निकालो या थोड़ी देर बाद करते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ दीजिए। यहाँ पर पहले मुझे लिख लेना चाहिए इन ट्राइंगल BCD, ओके। अब इसी ट्राइंगल में अगेन अब की बार बच्चों हम ले रहे हैं cos 15, है ना। cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये बन जाएगा DC अपॉन BD, ओके। BD 35 है, तो फिर DC कितना आ गया? DC आ गया 35 cos 15। इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट? अब मेरे पास ये DC है, मैं यहाँ लिख दूँ DC कितना है? 35 cos 15, है ना। और BC कितना है? 35 sin
15। ठीक, अब हम ट्राइंगल ACD ले पाएंगे। अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल ACD। इस ट्राइंगल ACD में मुझे बेस तो मालूम ही है, परपेंडिकुलर में से जो एक पोर्शन मालूम है दूसरा मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पर AB को H ले लेना चाहिए। यहाँ पर पहले ही लिख देना चाहिए, लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी H मीटर्स। ठीक है, माना पेड़ की ऊंचाई H मीटर है। ठीक, तो लगा दूं tan थीटा, क्योंकि इधर हाइपोटेन्यूज से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई लेना देना ही नहीं है AD से, तो इन्होंने हमको BD दे के हमारी हेल्प कर दी है निकालने के लिए, बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो AC अपॉन DC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, इससे बनता है tan थीटा। और इस बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल कितना है, 60 डिग्री, साफ साफ दे रखा है। तो tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन DC। गॉट इट। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। AC कहाँ गया, AC है H प्लस 35 sin 50, है ना। AC क्या है बच्चों, देखो ना, AC H प्लस 35 sin 15, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, AB प्लस BC नहीं किया, अपॉन DC कितना है, 35 cos 15। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 35 √3 cos 15, इस पूरे को इधर ले जाऊँ बच्चों, माइनस 35 sin 15, इतना करने से मुझे H मिल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक, तो 35 चाहो तो कॉमन ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है, ले लो, वैसे तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। चलिए अब हम वैल्यू रखते हैं। ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल के रखी हैं। साइन 15 डिग्री, साइन 15 को लिख लिया 60 माइनस 45, अगर आप चाहो तो 45 माइनस 30 ऐसे भी ले सकते हो, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। तो साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज़ रख दी तो ये मुझे मिल गया साइन 15। ठीक, कॉस 15 के लिए कॉस 60 माइनस 45 कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, ऐसे। एक बात कभी कभी आती है मन में कि जैसे साइन 15 है तो साइन 15 से ही कॉस 15 निकाल लो, तो बच्चों वो भी मैंने निकाल के रखा, इसको देखो ध्यान से, ये रहा आपका साइन 15। कॉस 15 कैसे आएगा, आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आपने साइन 15 की रख दी वैल्यू। ठीक है, इसका किया स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। फिर आपने एलसीएम वगैरह लिया, फिर यहाँ तक आ गए। इसके बाद क्या करना है, ये जो 4 है ना, 4 को 3 और 1 में फिर से ब्रेक कर दो। ठीक है, अब ये 3 बन गया √3 स्क्वायर, 1 बन गया 1 स्क्वायर, अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया √3 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 8, तो √3 + 1 अपॉन 2√2, तो ऐसे भी आ सकती है ना, बट इट इज़ टाइम टेकिंग, तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को इंडिपेंडेंट निकाल दिया। आप ऐसे भी कर सकते थे। ओके, चलिए अब हम वैल्यूज़ रखते हैं यहाँ पर। कॉस 15 की वैल्यू कुछ याद ही कर लेना बच्चों, कुछ खास टफ नहीं है, 1 + √3 अपॉन 2√2, ये हो गई आपकी कॉस 15, माइनस 35 हम बाहर ले चुके हैं, ये है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू H, यही हमारा आंसर है जो आएगा अभी थोड़ी देर से। तो क्या किया जाए, ये 2√2 भी बाहर ले लो भाई, 35 अपॉन 2√2 बाहर ले लो। यहाँ पे क्या रह गया, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3, ठीक है, √3 इंटू √3 करने से 3, यहाँ पर माइनस √3 + 1 इज इक्वल टू H। बच्चों मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि मैंने अगले पेज पर अगले क्वेश्चन का डायग्राम बना रखा है, ये कैंसिल हो गया। तो अभी क्या रह गया, अभी रह गया 35 अपॉन 2√2 इंटू 4, देख लीजिए 3 + 1 4 है ना। अब आप कैंसिल कर दो,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 35 इंटू 2/√2, इसको बच्चों रैशनलाइज कर लिया जाए तो 35 इंटू 2 इंटू √2/√2, 2 2 से 2 कैंसिल। आपको लग रहा होगा कि मैम ने इसको 70 क्यों नहीं किया, आप कर लेना, नो इशू। तो ये आ गया 35√2। अब अपना आंसर हम वर्ड्स में लिखेंगे तब मीटर लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, यूनिट नहीं लगाते हैं। यूनिट कब लगाते हैं, जब हम अपने आंसर को वर्ड्स में लिखते हैं। हम लिखेंगे हाइट of the tree will be 35√2 मीटर। पेड़ की ऊंचाई होगी 35√2 meters। Got it? Now come to the question number 15. Two ships leave a port at the same time. One goes 24 kilometers per hour in the direction north 45 degree east, and other travels 32 kilometers per hour in the direction south 75 degree east. Find the distance between the ships at the end of 3 hours. बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। दो जहाज एक ही समय पर किसी बंदरगाह से चलते हैं। एक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट दिशा में चलता है तथा दूसरा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साउथ 75 डिग्री ईस्ट की दिशा में चलता है। 3 घंटे के पश्चात दोनों जहाज़ों की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये बच्चों मैंने डायरेक्शन बना दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप चाहो तो बना लेना और उल्टा पुल्टा भी कर दोगे ना डायरेक्शन, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रखोगे तो फर्क आएगा नहीं। ये पोर्ट समझ लो, यहाँ से आपके जहाज़ों ने चलना शुरू किया है। ए ले लिया इसको मैंने ओ की बजाय, ओके। पहला वाला शिप जो था ना वो कहाँ चला, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। समझे, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है ना। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 45 डिग्री, तो नॉर्थ के साथ 45 का एंगल बनेगा ईस्ट की तरफ। समझे? इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 24 किलोमीटर, और चला कितना, 3 घंटे। ठीक है, तो इस शिप ने कितनी दूरी तय करी, 24 गुणा 3। आप मेरी बात समझे, 1 घंटे में 24 किलोमीटर जा रहा है, 3 घंटे में ये 72 किलोमीटर्स अपार्ट हो जाएगा। ये बी पॉइंट पे पहुंच गया। दूसरा शिप क्या कर रहा है, साउथ 75 डिग्री ईस्ट, ये साउथ है, साउथ से 75 डिग्री ईस्ट की तरफ, यानी ये एंगल 75। ओके, इसकी जो चाल है ना बच्चों वो 32 किलोमीटर्स पर आवर है, और ये भी कितनी देर चल रहा है, 3 घंटे बाद, 3 घंटे चल रहा है। तो ये हो गया 96 किलोमीटर्स दूर अपनी इनिशियल पोजीशन से, और ये पॉइंट मैंने ले लिया सी। आपको अब 3 घंटे बाद ये BC कितना है ये बताना, ये कितनी दूरी पर पहुंचे ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले मैं इसको समझा दूं। देखो बच्चों, ये वो है क्वाड्रेंट से अपने कार्टेशियन सिस्टम है, तो ये पूरा एंगल 90 था, तो ये 45 है, तो ये कितना है, ये भी 45 है। ये 75 है, तो फिर ये कितना है, 15। इधर तो 15 ही बचा, और 45 प्लस 15 करने से ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक, अब मुझे एक साइड बल्कि 2 साइड और एक एंगल मालूम है। क्या मैं यहाँ पर कॉस फार्मूला लगा दूँ, बहुत इजीली कॉस फार्मूला लग सकता है, बहुत इजीली लग सकता है। तो मुझे BC मिल जाएगा। BC मतलब साइड A, ये मुझे नहीं मालूम, A के अपोजिट A, B के अपोजिट B, ये 96 है, C के अपोजिट C, ये 72। सिंपल है ना। अब आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय शिप 1 इन 3 आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो स्पीड कितनी 24, टाइम कितना 3 घंटे, 72
किलोमीटर्स। ठीक, डिस्टेंस बच्चों हिंदी वाले भी लिख लेना, प्रथम जहाज द्वारा तय की गई दूरी और द्वितीय या दूसरे जहाज द्वारा तय की गई दूरी, शिप टू इन 3 आवर्स कितनी होगी, 32 इंटू 3 दैट इज 96 किलोमीटर्स। ठीक, अब आपको हाँ एंगल की बात कर लें। अब आप लिखो एंगल बी ए ई, देखो ये दिख रहा है आपको बी ए ई, हाँ, इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल एन ए बी, that is 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, that is 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आप लिखो एंगल ई ए सी, ई ए सी इज इक्वल टू 90 माइनस एस ए सी, है ना, एस ए सी, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 75, दैट इज 15। ओके, अब आप लिखो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई प्लस एंगल ई ए सी, दैट इज 45 प्लस 15, दैट इज 60। ओके, अब आप लिखो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, साइड बी इज इक्वल टू 96 और साइड सी इज इक्वल टू 72, लिख लो यूनिट्स भी, चलो हाँ, और ए बच्चों हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर लिख देंगे बाय कोसाइन फॉर्मूला, ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। तो हो गया ये कॉस 60 इज इक्वल टू बी 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 कितना 96 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 96 इंटू 72, कॉस 60 1/2 होता है। अब ये बाबा 96 का स्क्वायर करते हैं, हाँ, 6 6 36 6 54 और हो गया, देन 9 6 54 81 86 6 1 2 9216, ओके 9216 प्लस स्क्वायर ऑफ 72 इंटू 72 144 7 2 14 50 504 4815184, बाबा करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बार चेक कर लो, 144 7 2 14 7 49 50 481, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, इसको 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा, 96 इंटू 72 ही बचेगा। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा कर लेते हैं, कैंसिल कर दिया, इसको इधर ले आओ, हाँ अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। बाबा बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो गर्दन काटी जाएगी। 2 6 12, 2 नाम 18 और 1 19, 7 6 6 7 6 42, 7 9 63 67 2 1 6 7 8 और 1 9, 6912 6912 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लूँ, 6 4 10, 8 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, 9 और 5 14 14400 ए स्क्वायर, इसको इधर लेकर आ जाओ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14400 माइनस 6912, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 6 गया 7, तो 7488 बचता है। अब 7488 का बच्चों हमको लेना होगा स्क्वायर रूट, 7488 ये मैंने लिया स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले तो 74 है, तो 8 8 जार 64, बचा 10 उतारा 88, 8 का दुगना किया 16, 16 के आगे लगा दीजिए 6, क्यों लगा दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ से आंसर दिख रहा है। 6 लगा दिया हमने, तो 6 6 जार 36, 6 6 जार 36 और 3 39, 6 1 जार 6 9 96, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 9,
और 092, हाँ, डेसिमल 0.0000000, 86 का किया ट्वाइस, तो ये आएगा 172। अब इसके बाद बच्चों आंसर में है 86.4, तो हो सकता है 86.37 या 38 या 39 ऐसे कुछ आया हो, है ना। डायरेक्ट 86.4 होगा तो 4241 ऐसे। जब भी हमको एक प्लेस तक चाहिए तो हमें 2 प्लेस तक निकालना चाहिए, 2 प्लेस तक चाहिए तो 3 प्लेस तक, फिर उसको हम राउंड ऑफ करेंगे, ये रूल होता है। तो बच्चों मैं इतना आपको बता चुकी हूँ, आगे का भी आप कर लेना। तो जो आपका आंसर आएगा ना वो आएगा 86.4 मीटर किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा किलोमीटर में। गॉट इट। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 16. Two trees A and B are on the same side of a river. From a point C in the river, the distance of the trees A and B is 250 meters and 300 meters respectively. If the angle C is 45 degree, find the distance between the trees. Use root 2 as 1.44. Okay. दो पेड़ ए और बी एक नदी के एक ही ओर खड़े हैं। नदी के अंदर किसी बिंदु सी से पेड़ों ए और बी की दूरियां क्रमशः 250 मीटर और 300 मीटर हैं। यदि कोण सी 45 डिग्री के बराबर है तो पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। रूट 2 इज इक्वल टू 1.44 आपको लेनी है। ये बना दी मैंने नदी बाबा ऐसी नदी बना दी, ठीक है। इसके एक ही ओर दो पेड़ खड़े हैं, एक ए एक बी। नदी के अंदर एक पॉइंट है सी, समझो कोई आइलैंड, छोटा सा एक टीला सा टापू सा। यहाँ से जब आप इसको देखते हो, ये डिस्टेंस मेजर करते हो तो 250 मीटर है, इसकी मेजर करते हो तो 300 मीटर है, और ये जो एंगल है ये 45 है। आपको ये भी बताना है, कितना सिंपल है ना। कॉस फार्मूला लगाना है, बस करना क्या है इसमें, ये तो बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉस एंगल लगाना है। यानी कि आपको इसमें ए 300 मीटर गिवन है, बी 250 मीटर गिवन है, सी आपको फाइंड आउट करनी है, और एंगल सी 45 डिग्री दिया है। तो बाय कोसाइन फॉर्मूला, कॉस फॉर्मूले का उपयोग करने पर फॉर्मूला लगा दो। कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉस सी यानी कि कॉस 45, 300 स्क्वायर 250 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 300 इंटू 250, 1 upon root 2, 9 followed by 4 zeros, 625 followed by 2 zeros minus c square upon 2, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, समझे आप। 25 3 ज़ा 75, 75 2 ज़ा 150, 1 2 3 3 0 और ऐसे, हाँ, इसको इधर लेकर आ गए 3 4, और इनको ऐड किया पहले 1 2 5 2 9 और 6 15, 1525, रूट 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस रूट 2 सी स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पर अगर एंगल अच्छा दे देते तो क्या चला जाता, चलिए कोई बात नहीं, इसको इधर लेकर आओ, रूट 2 सी स्क्वायर को इसको इधर लेकर जाओ, तो 1525 रूट 2 माइनस 150000, ठीक। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए किसकी, 1.44 रूट 2 की। तो 1525 को 144 से मैं पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, फिर डेसिमल की बात करेंगे। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 0016 और 5251, 006912, ओके 219600। ये कहाँ से आया, केवल मैंने इसको 144 से गुणा किया, ये 2 ज़ीरो इसके पहले से थे, और जो डेसिमल से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल बनता है, तो ये आ गया -15, ये जो भी है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2 ज़ीरो में से 2 ज़ीरो सब्ट्रैक्ट कर दो, तीसरा 6 है,
चौथा 9 है और 21 में से 15 गया तो 6 अपॉन √2, ये √2 अपॉन में डाल दिया। अब यहाँ पर क्या करो, √2 अपॉन √2 कर दो, तो c² इज इक्वल टू 69600 √2 अपॉन 2। कैंसिल किया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 0 0। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, 3 4 8 0 0 को फिर से 1.44 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हटा ही दो। तो 4 8 ज़ा 32, 16 और 3 19, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, 2 9 3 1 और 8 4 3, 2 1 17, 3 20 और 1 21, 4 3 7 8 और 2 10, 3 4 5 0 1 1 2। तो c² इज इक्वल टू 50112। तो c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50112। हाँ, अब मैं ज़रा इसका आंसर देखूँ बच्चों, आंसर ये दे रहे हैं 215.5। तो आंसर देख के कर लें क्या, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ, जस्ट अ मिनट, यहीं पे करूँ क्या, 215 50112 1 2 5 2 2 ज़ार 4 1 0 1 कॉपी किया, 2 का डबल हुआ 4, फिर 1 है तो 1 से किया 41 0 60 हो गया ये। इसके बाद 5 है तो 5 लगा देते हैं, 21 का डबल क्या होगा, 42 के बगल में लगा दिया 5 20। ये तो मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ, तो सिखा तो नहीं रही हूँ। 1 मिनट, 25 5 10 और 2 12 5 2 1 2 2 1 2 5 2 1 2 5, यहाँ से हम क्या कॉपी कर चुके थे 1 2, है ना। तो बच्चों एक तरीके से रिवाइंड हो रही है चीज़ जो हमने 8th क्लास में पढ़ी थी, बस और कोई बात नहीं है। 12 में से 5 गया 7, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3। बात यह है कि अगर आपने किया कहीं मिस्टेक हो गई तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे मिस्टेक हो गई। डेसिमल, अब बच्चों इतना मैं छोड़ देती हूँ, क्यों, सुनो, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला वही बात यहाँ पर है। वो ये है कि आंसर दे रहे हैं 215.5, तो या तो यहाँ पर 5 और उसके बाद 5 से छोटा आएगा, या फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 से बड़ा आएगा। तो अब राउंड ऑफ करके अपना आंसर देखो, हमको चाहिए था कि हम बिल्कुल गलत तो नहीं हो रहे ना, आंसर से मैच तो हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये क्या था, मीटर में डिस्टेंस है, तो अपना आंसर शब्दों में लिख देना कि उन दोनों पेड़ों के बीच की दूरी 215.5 मीटर लगभग है। डिस्टेंस ऑफ those two trees is 215.5 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल एक्सरसाइज 3.5 आज कंप्लीट होती है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए बच्चों, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।